गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया वो था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज हम सिक्स्थ क्लास के साइंस का तीसरा वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो अगर आपको पहले ही अगर हम इसके चैप्टर का नाम देखेंगे दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक, हमें पहले ही समझना है कि फाइबर होता क्या है और फैब्रिक होता क्या है। जो फाइबर है, फाइबर इज़ लॉन्ग, हम लॉन्ग भी कहेंगे। फाइबर इज़ अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल सॉफ्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक धागे जैसा होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है और वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ठीक है, जस्ट लाइक ए थ्रेड। फाइबर टू फैब्रिक। अब फैब्रिक क्या है? फैब्रिक इज़ द क्लोथिंग मटेरियल। जो क्लोथ हैं, जो भी हम कोई कपड़े पहनते हैं, वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। So fabric is a clothing material and fiber is a long thread like structure जिसको हम धागा भी कहते हैं। फाइबर टू फैब्रिक। अगर हम इसके आगे चलेंगे, Amir and Samir won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. तो आमिर एंड जो आमिर और समीर हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक साइंस क्विज कंपटीशन में उन लोगों ने जीता है। तो वो बहुत एक्साइटेड थे और वो बहुत खुश थे। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि जो हमने पैसा जीता तो उससे हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लोथ्स खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो जब वो क्लोथ लेने गए अपने पेरेंट्स के लिए शॉप पे, तो वहाँ पर उन लोगों ने बहुत वैरायटी के क्लोथ्स देखे। अब वो कंफ्यूज हो गई कि हम अगर माँ बाप जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए ले, तो वो कंफ्यूज हो गए था हम कौन सा वाले वैरायटी के लिए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. तो जो वहाँ पर शॉपकीपर हैं, तो उसने क्या किया कि उसने उनको बोला कि जो ये फैब्रिक्स हैं कुछ कॉटन है और कुछ क्या है, सिंथेटिक। अब सिंथेटिक यहाँ पर क्या है? सिंथेटिक वो वाले मटेरियल वाले क्लोथ्स हैं जो आर्टिफिशियल चीज़ों से बने हैं, जो प्योर नहीं होते हैं। ही ऑल्सो हैड्स वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। अब जो ये शॉप है यहाँ वहाँ पर और वुलन मफलर्स एंड शॉल्स प्रेजेंट थे। देयर वेर मिनी सिल्क साड़ीज एज वेल। वहाँ पर बहुत साड़ियाँ भी थी। आमिर एंड समीर फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। तो आमिर और ये जो उसका दोस्त है, ये बहुत मतलब एक्साइटेड थे, ये खुश थे। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने टच किया इन फैब्रिक्स को और थोड़ा फील किया। फाइनली दे बॉट है वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। अब इन लोगों ने क्या लिया अपने पेरेंट्स के लिए? इन लोगों ने लिया, एक तो लिया वूलन मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली। After their visit to the chocolate shop, Amir and Samir begin to notice various fabrics in their surroundings. तो जब ये इस दुकान में गए तो आमिर और समीर ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी सराउंडिंग्स, इसके बाद अपनी सराउंडिंग्स में देखा जो बहुत सारे जो मटेरियल थे, फैब्रिक से क्लोथिंग मटेरियल थे, इन लोगों ने इसको विज़िट किया। दे फाउंड दैट बेड शीट्स। उन लोगों ने क्या देखा जब अपने सराउंडिंग्स, उन लोगों ने ब्लैंकेट्स देखे, उन लोगों ने शीट्स देखे, उन लोगों ने कर्टेन्स देखे, उन लोगों ने टेबल कवर्स देखे, टॉवल्स, डस्टर्स। वी आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। अब जो डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, क्लोथिंग मटीरियल, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, चाहे टॉवल थी, कर्टेन्स थी, ब्लैंकेट्स थी, शीट्स थी। उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये डिफरेंट मटीरियल के बने हुए थे। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of फैब्रिक। तो उन लोगों ने अपने जो उनके स्कूल बैग्स थे उसको भी ऑब्जर्व किया। एंड जो गनी बैग्स हैं, गनी बैग्स हम उसको कहते हैं जिसको पुराने ज़माने में यूज़ करते हैं, लाइक बोरा जिसको कहते हैं। They try to identify these fabrics as cotton, wool,
सिल्क और सिंथेटिक। अब जो उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, मतलब अपने सराउंडिंग्स में ये बहुत सारी चीज़ें देखी, तो ये बने थे कि ये कॉटन के बने थे, ये वूल के बने थे, ये सिल्क के बने थे, और कुछ सिंथेटिक भी थे। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप आइडेंटिफाई कर, आप भी कुछ अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स में आइडेंटिफाई करो कोई, मतलब यही क्लोथिंग, ये फैब्रिक्स। वैरायटी इन फैब्रिक्स, अब हमें पढ़ना है जो ये वैरायटी है, वैरायटी इन फैब्रिक्स, जो ये क्लोथिंग मटेरियल है इनमें कौन कौन सी वैरायटी है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप। हम, तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक टेलर शॉप पे विजिट करना है। Visit a nearby tailoring shop. Collect cutting of fabrics left over after stitching. तो टेलरिंग शॉप में क्या होता है, जो टेलर उसने मतलब जो उसने कुछ बनाना होता है आफ्टर स्टिचिंग, उसको कुछ पीसेस मतलब वहीं पर होते हैं जो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होते हैं, तो हमें उन्हीं पीसेस को कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, तो हमें इन पीसेस को लेना है, हमें उनको अब टच करना है। Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. तो अब हमें इनको लेबल करना है, जैसे लाइक अगर कोई कॉटन है उसको कॉटन वाली लेबल लगानी है, अगर कोई सिल्क है, अगर कोई सिंथेटिक है, हमें इनको आइडेंटिफाई असल में करना है कौन सा वाला कॉटन है, कौन सा वाला सिल्क है, कौन सा वाला सिंथेटिक है। अब ये बच्चे किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वहाँ पर जो टेलर हो उस टेलर की हेल्प की वजह से उसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डू यू वंडर वाई दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ, क्या आप मतलब सोच रहे हो कि ये जो डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, जो ये डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल हैं, ये किसके बने हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस, जब भी आप किसी क्लोथिंग मटेरियल की तरफ देखते हैं आपको लगता है ये कंटिन्यूअस पीस बना है। नाउ लुक एट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस, अगर आपको देखा जाएगा, आप क्लोजली देखो, आप क्या देख पाते हो। अब हम ये इस एक्टिविटी 2 में देखेंगे। एक्टिविटी 2, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। हम कोई भी कॉटन का फैब्रिक, कॉटन का कोई कपड़ा लेंगे, तो नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। हम कोई कोई क्लोथिंग मटेरियल लेंगे घर पे, हम उसके साइड में कॉटन ये हमें लेना है, तो हम उसकी साइड में क्या करेंगे, हम उसकी थ्रेड, एक धागा निकालने की कोशिश करेंगे जिसको यान भी कहते हैं, एक ऐसे हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इफ नो लूज यान्स आर विजिबल, देखो अगर कोई विजिबल, कोई निकल नहीं रहा है, तो हमें किसी नीडल या हमें किसी पिन से उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस फिगर 3.2 में आप देख सकते हो, जब हम किसी क्लोथिंग मटेरियल की तरफ देखते हैं ना, तो वो अच्छा खासा हमें पीस, कंटिन्यूस पीस नज़र आता है। बट अगर आप क्लोजली देखोगे ना, तो फिगर 3.2 में आपको ये जूम करके दिया है कि वो असल में होता कैसे है। ठीक है, we find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarn made up? हमें ये देखा यहाँ पर कि जो ये हमारे पास कोई मटेरियल है, क्लोथिंग मटेरियल है, ये यार्न से बना हुआ है। जब बहुत सारे यार्न्स को अरेंज किया है मतलब एक साथ, तो वहाँ उसको बन गया फैब्रिक। बट हमें देखना है ना, जो ये अब यार्न है ये किस चीज़ से बना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमने यहाँ पर कोई क्लोथिंग मटेरियल लिया था, तो इससे हमने क्या किया था, इसके साइड में से हमने एक थ्रेड निकाली थी। ठीक है, 3.2 फाइबर। अब हमें देखना है फाइबर होता क्या है। एक्टिविटी 3, टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फाइबर। हमें इसमें भी क्या करना है, किसी क्लोथिंग मटेरियल कॉटन से क्या लेना है, हमें उससे एक यार्न निकालनी है। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन अ टेबल, इसके बाद हमको एक टेबल पे रखना है। ठीक है, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn, तो हमें क्या करना है, जो yarn का एक साइड है, तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको करना है प्रेस।
Stretch the other end of the yarn along with its length with your nail as shown in। अब क्या करना है, हमें थोड़ा स्ट्रेच करना है दूसरे नेल से स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ, जो यार्न का दूसरा एंड है उसको हमें करना है थोड़ा सा स्ट्रेच विद नेल, जैसे फिगर में दिखाया गया है। डू यू फाइंड दैट इट्स एंड द yarn splits into the thin strands? क्या जब आपने नेल से इसको थोड़ा स्ट्रेच किया है तो आप वहाँ पे देखोगे इस धागे में से और बहुत ज़्यादा थोड़े और धागे निकलेगी, जैसे आप यहाँ पर फिगर देख रही हो। ठीक है। You might have observed something similar when you try to thread a needle। जब आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, जब आपको वो धागा किस में भरना होता है, नीडल में, many a time the end of the thread is separated into a few thin threads। जब आप उस धागे को कोशिश कर रहे हो नीडल में भरने की, तो वहाँ पर उस एक थ्रेड से बहुत सारे थ्रेड्स निकल रही हैं, छोटे जो पतले, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle। तो जिसे हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उस धागे को नीडल में भरने, जब हम कोशिश करते हैं उसको नीडल में भरने की। द थिन स्ट्रेड्स ऑफ थ्रेड, जो ये बहुत सारे छोटे मतलब पतले पतले स्ट्रेड्स निकले किसके, थ्रेड के, दैट वी सी आर मेड अप ऑफ सटल थिनर स्ट्रेड्स। चलो, जो हमने यान का एक पीस लिया था, उसको हम कोशिश कर रहे थे नीडल में भरने की, उस नीडल में जब हम भरने की कोशिश कर रहे थे उसको बहुत सारे थिन स्ट्रेड्स निकले। तो ये जो थिन स्ट्रेड्स है ना, ये भी खुद तो मतलब और भी पतले पतले स्ट्रेड्स के बने हैं, जिसको हम कहते हैं फाइबर्स। तो फाइबर्स मैंने आपको जो फाइबर मैंने आपको पहले ही बोलता है, फाइबर इज़ अ लॉन्ग, इट इज़ सॉफ्ट एंड इट्स अ फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागे जैसा होता है। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, जो फाइबर होते हैं ना, फैब्रिकस जो होते हैं, फैब्रिकस किससे बने होते हैं यार्न से। बट यार्न किससे बना होता है, वो बना होता है फाइबर से। Where do these fibers come from? अब हमें देखना है, अगर ये फाइबर्स है ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, अगर हम फाइबर से कपड़े बनाते हैं, फाइबर से यार्न बनाते हैं, यार्न से बनाते हैं फैब्रिक्स, बट आते कहाँ से ये। ठीक है, द fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from the plants and animals। अब जो ये फाइबर है, ठीक है, अब जो ये फाइबर है, ये फाइबर आता कहाँ से है, ये फाइबर आता कहाँ से है, ये आता है कुछ फाइबर्स लाइक है हमारे पास, है कॉटन है, हमारे पास जूट है, सिल्क है, वूल है, ये आता है प्लांट से भी और एनिमल से भी। ठीक है, जब हमारे पास फाइबर प्लांट से आएगा या एनिमल से आएगा, दैट मीन्स वो फाइबर नेचुरल फाइबर्स हैं। जो फाइबर्स हमारे पास या तो प्लांट सोर्स से आएगा या एनिमल सोर्स से आएगा, उसको हम कहेंगे नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट और एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। अगर हमें बोलेगा कोई प्लांट से कौन कौन सा वो ये फैब्रिक आता है। ठीक है, हम बोलेंगे कॉटन और जूट किसके एग्जाम्पल्स हैं, वो प्लांट के एग्जाम्पल हैं, ये फाइबर हमें प्लांट से आता है। अगर हम इसके बाद देखना है कि एनिमल से क्या क्या आता है, वो आता है वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल। देखो, जो फाइबर्स हैं वो आते हैं प्लांट सोर्स से भी, एनिमल सोर्स से भी, बट प्लांट सोर्स से आते हैं कॉटन एंड जूट, बट और वो एनिमल सोर्स से आते हैं वूल एंड सिल्क। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। अब फ्लीस किसको कहते हैं, फ्लीस मीन्स यहाँ पर सिंपली हेयर। अब वूल आता है हमें क्या, जो हेयर में जो जो ना शीप के हेयर्स होते हैं या गोट के हेयर्स होते हैं, या जिसको हम कहेंगे थिक लेयर ऑफ कोट उनमें होता है, वो हमें वूल कहाँ से आता है, शीप या गोट से। इट्स ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। वूल को हम रैबिट के हेयर से भी बनाते हैं, याक से भी और कैमल से भी। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म। देखो, अगर आप देखेंगे ना, सिल्क फाइबर जो हमारे पास सिल्क के कपड़े होती है, वो कहाँ से आते हैं, कोकून ऑफ सिल्क वर्म। देखो, सिल्क वर्म एक अगर आप बोलोगे जस्ट लाइक है कीड़ा। ठीक है, तो वो क्या करता है सिल्क वर्म, तो वो अपने इर्द गिर्द एक
नेट जैसा बनाता है। जब उसको बनाते बनाते जाता है तो उसको एक कोकून, वाइट कलर का कोकून बन जाता है। और फिर जब वो बहुत ज़्यादा कोकून्स बन जाते हैं, बहुत सारे सिल्क वर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे कोकून्स बन जाते हैं। और उन कोकून से हम क्या करते हैं, हम उनसे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम उनसे सिल्क लेते हैं। For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fibers. अगर हम for thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. ठीक है, अगर हम thousands of years तक बात करेंगे ना, हम सिर्फ natural fiber के कपड़े बनाते थे। ठीक है, इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, अगर हम पिछले कुछ 100 ईयर्स की बात करेंगे, तो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, पहले नेचुरल फैब्रिक्स होते थे हमारे पास, मगर अगर हम कुछ 100 की ईयर बैक की बात करेंगे तो हमारे पास ऐसे फाइबर्स आए हैं, फैब्रिक्स आए हैं कि जो हम क्लोथ केमिकल सब्सटेंसेस से बनाते हैं। ठीक है, विच आर नॉट obtained फ्रॉम एनिमल और प्लांट सोर्सेज, जो हम ना तो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं ना तो एनिमल सोर्स करते हैं, बट हम किस सोर्स से लेते हैं, वो लेते हैं हम केमिकल सब्सटेंसेस से बनाती है। और उन फाइबर्स को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। किसे? सिंथेटिक फाइबर्स। मैंने आपको पहले ही बोला था, सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो आर्टिफिशियली बन जाता है। अगर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स की, दैट इज़ हमारे पास पॉलिस्टर है, हमारे पास नायलॉन है, हमारे पास है एयरसिलिक और हमारे पास पॉलीथीन है। ये सब आर्टिफिशियल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और ये है टॉपिक, दैट इज़ सम प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे ना, सम प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर्स, लाइक कौन से, लाइक कॉटन है, ये एनिमल फाइबर है। इसी तरह देखेंगे एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।